आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के स्वदेशी फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जिस कावेरी इंजन को कई लोग लगभग बंद हो चुका प्रोजेक्ट मानने लगे थे, वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट लैब ने फैसला किया है कि कावेरी इंजन को पहले 73 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले संस्करण के साथ उड़ाया जाएगा, जबकि इससे भी ज्यादा शक्तिशाली 85 से लेकर 90 किलोटन वर्जन अभी विकास पर जारी रहेगा। उन्होंने सबसे दिलचस्प बात यह की कि इंजन का परीक्षण किसी विदेशी विमान पर नहीं बल्कि एक भारत के अपने तेजस लड़ाकू विमान पर किया जाएगा। तो आखिरकार ये फैसला कितना बड़ा है, कावेरी इंजन को उड़ाने की जरूरत पड़ क्यों रही है, और 73 किलो न्यूटन और 85 किलोटन या 90 किलोटन वर्जन में अंतर क्या है, और क्या ये इंजन भविष्य में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 या मार्क 1 अल्फा जैसे विमानों के लिए भी एक बड़ा रास्ता खोल सकता है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। पहले हम समझते हैं कावेरी इंजन की कहानी। दोस्तों, कावेरी इंजन की कहानी लगभग उतनी ही पुरानी है जितने की तेजस लड़ाकू विमान कार्यक्रम की। जब भारत ने 1980 और 1990 के दशक में अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान विकसित करने का फैसला किया था, तब ये योजना बनी थी कि विमान और इंजन दोनों पूरी तरीके से स्वदेशी होंगे। हम किसी भी प्रकार से विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं करेंगे। इसके लिए डीआरडीओ की गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट को कावेरी इंजन विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन जेट इंजन बनाना दुनिया के सबसे कठिन तकनीकों में से एक माना जाता है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जैसे कुछ देशों के पास ही अभी ये क्षमता मौजूद है। भारत को भी इस इंजन के निर्माण के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समस्या ये थी कि इंजन अपेक्षित थ्रस्ट पैदा नहीं कर पा रहा था। तेजस को जिस स्तर की शक्ति चाहिए थी, वो कावेरी इंजन से मिल नहीं पा रही थी। इसके अलावा कई तकनीकी चुनौतियां भी सामने आई। हाई टेम्परेचर मटेरियल हो गए, टरबाइन ब्लेड टेक्नोलॉजी हो गई, इंजन की रिलायबिलिटी हो गई, आफ्टर बर्नर की एफिशिएंसी हो गई। इन सभी कारणों ने तेजस मार्क 1 प्रोग्राम पर काफी ज्यादा प्रभाव डाला, और इन्हीं कारणों से तेजस कार्यक्रम में डिले हो ये भी हमें संभावनाएं दिखने लगी थी। अब सरकार के सामने ये तो बड़ी समस्या थी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को नए फाइटर जेट चाहिए थे, और ऐसे में अगर इन इंजन की वजह से डिले हो जाती तो फिर हमारे सामने बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली थी। इसीलिए भारत सरकार ने अमेरिकी F404 इंजन का उपयोग करने की अनुमति दे दी, और यहीं से कई लोगों को लगने लगा कि कावेरी इंजन प्रोग्राम खत्म हो गया। लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं, क्योंकि गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट ने कभी हार मानी ही नहीं। कावेरी इंजन पर लगातार काम चलता रहा। सालों तक ग्राउंड टेस्ट, सिमुलेशन और सुधार किए गए। फ्रांस की सहायता से भी कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में अपडेट्स आई, और धीरे धीरे इंजन की रिलायबिलिटी और जो परफॉर्मेंस थी ये बेहतर होती चली गई। और अब गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट का ये मानना है कि इंजन को वास्तविक उड़ान परिस्थितियों में परखने का समय आ चुका है। हमने ग्राउंड टेस्टिंग बहुत कर ली, हमने सिमुलेशन टेस्ट बहुत कर लिए, लेकिन अब अगर हमें इंजन की एक्चुअल कैपेबिलिटीज जाननी है तो इन्हें हम एक एक्चुअल फाइटर जेट में उड़ा करके ही समझ सकते हैं। तो अब होने क्या वाला है बेसिकली। रिपोर्ट्स की बात मानी जाए तो गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट ने एक योजना बनाई है कि 2030 तक पुराने तेजस मार्क 1 विमान जो है, जो कि एलएसपी वेरिएंट है, यानी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के वेरिएंट है, इनको फ्लाइंग टेस्ट बेड में बदला जाएगा। यानी ये विमान विशेष रूप से कावेरी इंजन के परीक्षण के लिए इस्तेमाल होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि किसी भी इंजन की असली परीक्षा जमीन पर नहीं बल्कि हवा पर होती है। अब 73 किलोटन वर्जन पहले उड़ाया क्यों जाएगा? देखिए, कई लोगों का ये सवाल होता है कि जब 85 किलोटन वेरिएंट विकसित हो रहा है या 90 किलोटन वेरिएंट पर हम काम करने की बात कर रहे हैं, तो ये 73 किलोटन वाले वेरिएंट को हम पहले उड़ाना क्यों चाहते हैं? इसकी ज़रूरत क्या है? हम सीधा 85 से 90 किलोमीटर वाले इंजन तक ही जा सकते हैं, जंप कर सकते हैं। तो इसका जवाब बहुत सरल है। गैस टरबाइन इस एस्टैब्लिशमेंट इंतजार नहीं करना चाहती। अगर 85 किलोमीटर वर्जन पूरी तरीके से तैयार होने का यहाँ पर हम वेट करेंगे तो कई और साल लग सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम मोटा मोटा आंकड़ा माने तो कम से कम हमें एक दशक तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि जो इंजन अभी उपलब्ध है इसी को उड़ाकर वास्तविक डेटा को इकट्ठा किया जाए, और इससे बहुत सारी हमें जानकारियां मिल सकती हैं जो भविष्य में हमारी मदद कर सकती है। जैसे कि इंजन हवा में कैसा व्यवहार करता है, अलग अलग ऊंचाइयों में इसका प्रदर्शन कैसा रहता है, आफ्टर बर्नर कितने प्रभावी तरह से काम करता है, विमान और इंजन का एकीकरण कितना सफल होता है, और लंबे समय तक उड़ान में विश्वसनीयता कैसे बनी रहती है। इन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर तेजस को ही क्यों चुना गया? दोस्तों, यहाँ पर ये एक दिलचस्प सवाल है। गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट किसी अन्य विमान की बजाय तेजस को ही क्यों चुन रही है? इसका कारण ये है कि तेजस की शुरुआती डिजाइन में कावेरी इंजन को ध्यान में रखा गया था।
और हमारी परिकल्पना भी यही थी कि हम कावेरी इंजन के ही अराउंड जो तेजस है उसको तैयार करें। इसीलिए दोनों के आकार और कॉन्फ़िगरेशन में काफ़ी समानता है। और सबसे खास बात तो ये है कि अगर हम तेजस में इंजन को फिट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कोई बहुत बड़े व्यापक बदलाव नहीं करने पड़ेंगे। इससे समय और पैसा दोनों बचेगा। अब यहाँ पर जो टेस्ट होने वाले हैं, इनमें देखा क्या जाएगा? देखिए, जहाँ तक बात रही उड़ान परीक्षण की, तो इस दौरान वैज्ञानिक कई महत्वपूर्ण चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि थ्रॉटल रिस्पॉन्स कैसा होता है, जब पायलट इंजन की शक्ति को बढ़ाएगा या घटाएगा, तो इंजन कितनी तेज़ी से प्रतिक्रिया देता है और इसको थ्रस्ट को इंक्रीज़ करने या फिर उसको कम करने में कितना समय लगता है, ये देखा जाएगा। इंजन की स्थिरता देखी जाएगी, क्या इंजन हर परिस्थिति में स्थिर रहता भी है या नहीं, उसमें रिलायबिलिटी फैक्टर क्या है, ये देखे जाएंगे। इसके बाद थर्मल परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि उच्च तापमान पर इंजन का प्रदर्शन कैसा रहता है, कम तापमान में प्रदर्शन कैसा रहता है, और एयरफ्रेम इंटीग्रेशन देखा जाएगा। इंजन और विमान के बीच तालमेल कितना अच्छा बैठा है, ये भी यहाँ पर चेक होगा। और एंड ऑफ द डे यहाँ पर जो रिलायबिलिटी है उसको चेक करना ही हमारा उद्देश्य है कि इंजन लंबे समय तक सुरक्षित है, भरोसेमंद है, और हमें क्या क्या रिस्क देखने को पड़ सकते हैं, ये भी यहाँ पर देखा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इन्हीं को पास करने के बाद जो 85 से लेकर 90 किलोन्यूटन वाला वेरिएंट है, ये हमारे लिए विकसित किया जाएगा। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, अब ये भी जान लेते हैं। देखिए, 73 किलो न्यूटन तो सिर्फ एक शुरुआत है। जीटीआरई का असली लक्ष्य 85 से लेकर 90 किलो न्यूटन वाला उन्नत संस्करण तैयार करना है। इसके लिए एक नया आफ्टर बर्नर विकसित किया जा रहा है, और अगर ये सफल हो जाता है तो कावेरी इंजन आधुनिक लड़ाकू विमानों की आवश्यकताओं के काफी करीब पहुंच जाएगा। हालांकि अभी ये F414 जैसे इंजन से कम शक्तिशाली होगा, लेकिन भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और सबसे बड़ा फायदा होगा यहाँ पर अनुभव का। जेट इंजन तकनीक केवल डिजाइन नहीं, बल्कि परीक्षणों और अनुभवों से विकसित होती है। कावेरी इंजन की उड़ान से भारत को इंजन डिजाइन का अनुभव मिलेगा, हाई टेम्परेचर टेक्नोलॉजी का अनुभव मिलेगा, आफ्टर बर्नर तकनीक का अनुभव मिलेगा, इंजन और विमान की जो इंटीग्रेशन है उसका अनुभव मिलेगा, और भविष्य में 110 से लेकर 140 किलोमीटर प्रोग्राम पर जो हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी ये प्रोग्राम हमारे लिए एक मोरल बूस्ट लेकर आएगा। और यही अनुभव आगे चलकर एमका से लेकर दूसरे जो स्वदेशी हमारे विमान हैं, उनके लिए काफ़ी मदद करने वाला है। और अब क्या तेजस को ये इंजन शक्ति दे सकता है? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर हमने 85 से लेकर 90 किलोमीटर वाला वेरिएंट साबित कर लेते हैं और हम उसको वैलिडेट कर लेते हैं, तो भविष्य में तेजस के जो कुछ संस्करण हैं, उनमें हमें ये इंजन निस्संदेह देखने को मिल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत पहली बार एक स्वदेशी लड़ाकू जेट में इंजन को उड़ाने वाला है, और इसी को लेकर इस समय प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये सेफ नहीं है सिंगल इंजन फाइटर के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो अभी चीज़ें चल रही हैं, ये तेजस के हित में ही है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये इंजन अब अपने उस मुकाम तक पहुंचने वाला है जिसकी हमने कभी उम्मीद करी थी? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।